हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि इर्रेशनल कैसे होते हैं। जैसे √2 इर्रेशनल कैसे है वो प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आपकी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, आप खुद एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेना, ठीक है। उसमें कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। देखो, जब भी कोई, अब या तो आप इसको सिंपलेस्ट वाले मेथड से कर सकते हो जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है, बट उससे नहीं प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ आपको एजम्पशन से प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे प्रूफ होगा ये कि इर्रेशनल है। तो एजम्पशन वाली चीज़ हमेशा हम कॉन्ट्राडिक्टरी से करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि हम एज्यूम तो कुछ और करेंगे बट हम अपनी ही बात पे कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि ये बात गलत है, तो इसलिए ये इर्रेशनल ही होगा। तो शुरू कैसे करेंगे हम क्वेश्चन कि लेट √5 इज़ रैशनल। ध्यान से समझिएगा ये वाला क्वेश्चन। √5 इर्रेशनल है, दैट इज़ √5 इज इक्वल टू p/q। मतलब ये p/q फॉर्म में है, तो p एंड q मस्ट हैव common factor of 1. That means P and Q are co-prime। मतलब जो इस फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारे पास 4/9 है, अगर आप इसको 6/9, तो 3 2 6 और 3 3 9, तो ये 2/3 जो आया ये दोनों को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। मतलब जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF सिर्फ 1 हो तो वो एक रैशनल फॉर्म होती है, ठीक है। इसलिए अगर हम √5 को रैशनल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। इतना समझ आया? इसके बाद इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ ऐसे, राइट। अब आप इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करेंगे, तो p² इज इक्वल टू 5q² आ गया आपका, ओके। अब आपने ये p² इज इक्वल टू 5q², वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। यहाँ पर प्लस में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर डिविडेंड लिया, इससे डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड होगा? q²। मतलब इससे पूरा डिवाइड होके ये 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है। अब हम एक अनदर ले लेते हैं, कोई भी सिचुएशन कि p इज इक्वल टू 5r, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो विदाउट स्क्वायर भी उससे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। कौन? 5। मतलब अगर मैं p² 5 को डिवाइड कर रहा है, मतलब p भी 5 को डिवाइड कर रहा होगा, तो p लेकिन किसी और नंबर से डिवाइड कर रहा होगा ना उसको, तो q² की जगह मुझे कोई अनदर नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो 4 में, मैं इस चीज़ को आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि 4 आप 16 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 16 आ रहा है, 16 डिवाइड हो रहा है ना 4 से। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 2 भी तो 16 से डिवाइड, 2 भी तो 16 को डिवाइड कर पा रहा है। अगर 4 कर पा रहा है तो 2 भी कर पा रहा है। मतलब अगर 4 कर पा रहा है तो उस जो जिसका वो स्क्वायर है ना वो भी कर पा रहा है उसको डिवाइड। यही चीज़ मैंने यहाँ करी है कि अगर 5 को p² डिवाइड कर पा रहा है तो मतलब 5 को p भी डिवाइड कर पाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे यहाँ पर 4 4 से जा रहा था ना, लेकिन 2 तो 8 से जा रहा है, तो इसलिए अगर p² 5 को जब डिवाइड कर रहा था तो वो q² से जा रहा था, तो ऐसे ही p जो है 5 को डिवाइड करेगा तो वो किसी और नंबर से जाएगा, इसलिए मैंने कोई और अल्फ़ाबेट ले लिया। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो इन दोनों को सेम बनाने के लिए, ये आ गया। ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो फ्रॉम 1 and 2
क्या आ जाएगा आपका कि 5 क्यू स्क्वायर 25 R² के इक्वल है, राइट। अब ये देखो बेटा, स्क्वायर हो गया है तो 5 और 25 आ गया। अब 5 और 25 जो है वो तो इक्वल नहीं है, मतलब 5 और 25 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। क्यों नहीं है? 5 and 25 आर नॉट को प्राइम। क्यों? क्योंकि 5 और 25 का बिकॉज देयर कॉमन फैक्टर इज 1 and 5, तो अदर देन 1 हो गया तो फिर को प्राइम नहीं हुआ। तो देयरफॉर आर assumption, या आप सपोज लिखेंगे तो सपोजिशन कुछ भी लिख सकते हो आप। आर assumption इज रॉन्ग एंड √5 इज irrational। ये रैशनल नहीं हो सकता, ये irrational ही रहेगा। ओके ये जो मैंने अभी आपको प्रूफ करवाया √5 का, √2 आ जाए, √3 आ जाए, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रूफ होगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस टाइप से नहीं होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 3 + 2 √5 दिया है, प्लस आगे बीच में माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, तो इस तरीके से नहीं होगा सॉल्व। हो सकता है किसी स्कूल में टीचर्स कहें कि भाई आप √5 को अलग से इर्रेशनल प्रूफ करो, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो ये कुछ टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा करवा रहे हैं स्कूल में। तो आप वैसा कर सकते हैं कि √5 को अलग से इर्रेशनल प्रूफ कर दें। उसके बाद आप ये दिखा सकते हो कि जब √5 इर्रेशनल है तो वो चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए और उसके बाद ऐड हो जाए, वो इर्रेशनल ही रहेगा। तो आपको करना क्या होगा कि √5 पूरा जो ये ऊपर करा हमने वो सारा का सारा सॉल्व करना होगा, और लास्ट में लिखना होगा कि √5 इज़ मल्टीप्लाई बाय 2। तो इर्रेशनल अगर रैशनल से मल्टीप्लाई हो रहा है इट इज़ इर्रेशनल, एंड इर्रेशनल नंबर अगर रैशनल से ऐड होगा तो भी वो इर्रेशनल ही रहेगा। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। लेकिन बहुत सिंपल मेथड से इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में नीड नहीं होती इतना लंबा मेथड करने की। तो लेट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो मतलब 3 + 2 √5 P/Q के इक्वल हो गया। वो जो मैंने लाइन पहले बताई थी आपको कि ये कॉमन फैक्टर 1 है और ये को प्राइम है, ये सब आप हर एक में लिख लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ सिर्फ √5 को छोड़ना है और बाकी सब उधर शिफ्ट करना है। तो मैं पहले 3 शिफ्ट कर रही हूँ, वो माइनस में जाएगा। उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे, वो आता है आप सबको, और उसके बाद आप 2 को नीचे लेकर आएंगे। ये सारा क्या है? रैशनल। एंड √5 क्या है? इर्रेशनल। तो क्या इर्रेशनल रैशनल के इक्वल हो सकता है? तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर माइनस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो वो भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसको अगर हम सपोज करें कि ये रैशनल है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना आपने जो प्रीवियस वाले में किया। यहाँ ये √2 आ गया, Q/P आ गया, तो इसे आपने √5 वाले तरीके से सॉल्व करना है, जैसे मैंने भी बताया था। वही कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो Q = √2P आ जाएगा, Q² = 2P² आ जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद। उसके बाद आप कि इफ़ Q² डिवाइड्स 2 देन Q also divides 2। तो Q = 2R ले लेंगे, Q² = 4R² हो जाएगा। फिर फ्रॉम 1 and 2 आप 2P² = 4R² लेंगे। एंड 2 and 5 आर नॉट को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव फैक्टर 2 एंड हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड 1/√2 इज इर्रेशनल। यहाँ पर भी ये लाइन मिसिंग हो गई थी मुझसे कि इफ़ P² डिवाइड्स 5 देन
p डिवाइड्स 5 ऑल्सो। ओके, तो ये लाइन यहाँ ऐड ऑन हो जाएगी आपकी। ठीक है, आ गया आपको कुछ समझ में। अब इसका सेकंड पार्ट है 7√5। इसमें एक नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो सेकंड पार्ट है आपका, तो लेट 7√5 एज इर्रेशनल। तो 7√5 आप p/q के इक्वल ले लेंगे। √5 इज इक्वल टू p/7q, राइट। अब आप इसके आपके पास दोनों मेथड हैं। आप √5 की भी इर्रेशनल है, ये रैशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, हेंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग एंड 7√5 इज़ इर्रेशनल। नहीं तो आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा के दोनों साइड पे वही सेम चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको थर्ड के फर्स्ट पार्ट में भी और क्वेश्चन नंबर 1 में भी, सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसे खुद ट्राई करना, आपसे हो जाएगा आराम से सॉल्व। अगर डाउट रहेगा तो यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इन द वीडियो। अब 6 + √2 है नेक्स्ट लास्ट पार्ट। लेट 6 + √2 इज़ रैशनल। यहाँ पर भी लेट करते हुए तो रैशनल ही आएगा। ओके, 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। यहाँ आपको नहीं है नीड वो लंबा मेथड करने की, तो √2 इज इक्वल टू p - 6q/q। तो ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो इट कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग एंड 6 + √2 इज़ इरेशनल। गॉट इट। अब आपने इस पूरे चैप्टर को ट्राई करना है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले HCF और LCM के स्टेटमेंट सम्स करवाऊँगी कल। ठीक है, फिर हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पोस्ट के थ्रू भेज दूँगी, आप उसके अंदर ट्राई करिएगा और उसके बाद मैं इसकी एक वीडियो, इस जो भी उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे वो मैं आपको समझा के भेज दूँगी वीडियो के थ्रू, तो वो आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।